उत्तराखंड मेरी थाती और माटी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप वीडियो देखने से पहले बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। उत्तराखंड मेरी थाती और माटी से ओंकार सिंह कोहली इस वक्त पे नेहरू स्टेडियम में यूका सीनियर अवार्ड में, और वहाँ पे काफ़ी उत्तराखंड के युवा आए हुए हैं। और आने का कारण क्या होता है उनका, मैं उन्हीं से पूछ। मेरा मानना है जहाँ तक युवा जब एक अच्छे स्कूल से पढ़ के निकला है, जब वो शहर में पढ़ा है, पढ़ने के बाद उसे काफ़ी नॉलेज हो जाता है, तो उसके मुताबिक वो जो है जब अपने माता पिता से उस पहाड़ की कंडीशनों को जानता है कि क्यों वो पलायन कर गए, तो मेरे ख्याल से वो युवा अपना योगदान दे। जैसे बात कर रहे हैं आज के टाइम में मूल निवास, भू कानून या और चीज़ों को लेके, अगर ये चीज़ें हमें नहीं मिली, बाहर वालों को मिल रही है वहाँ पे, तो हमारा अपना अस्तित्व कहाँ है। संस्कृति के अलावा हर क्षेत्र में और भी ज़्यादा उन्नति करा। और ये जो पलायन हमारा उत्तराखंड में, तो ये तय रोकना वास्ता भी कुछ कदम उठाए चंदन। और खासकर जो हमारा ये, मैं थोड़ा इन भी दुखी छूँ कि लेकिन जो कृषि हमारे जो और वह बहुत मतलब निराश छो देखी थे कि मतलब इतना लोग मेहनत कर दन के लेकिन इन नहीं कर दन, इन नहीं जानन कि वह जो बांदर बाघ वो समस्या बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ का वास्ते भी मैं यंग सी ये आपका चैनल का माध्यम से अपील कर दूँ कि वहाँ का वास्ते भी कुछ सोचूं चाहूँ जरूर। मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, तो अभी हमारी एक फिल्म भी लगी है असगार, और द्वारका मॉल में लगी है, ब्याज बटिन लगी है। असगार को मीनिंग क्या है? बस आपन जन बोले कि मतलब कि बिल्कुल ही खत्म छ। तो वही मतलब जो है शराब चाहिए, मतलब कि पूरी मतलब जो भी कोड़ी या मोह सब बर्बाद हो जान, वही मतलब यही है। शुभ शुभ वाला जी, तुम्हारे किच बड़े तो कभी इनको तो बाहर नहीं निकलता छे, पर आज के वह तुम देगी वह कुछ नीच पर झण खिले मी थे लगनू छ कि भोल देवी पूजा से पहले आज अखी शनिवार की रात विल जरूर कोई बड़ी मार करन। लगी हाथ तुम जन दिशा में ताई यत वाईचा अरे वाई इनका कारण क्या लगता है? कुछ लगता है मेन कारण यही है कि जॉब्स हो गया, फिर हमारे उत्तराखंड में हिमाचल जैसे भूमि वाले लॉस भी नहीं है ना, इसलिए ये भी हुआ है कारण। आप क्या संदेश देना चाहोगे अपनी उम्र के लोगों को, मैं पहाड़ के जो भाई बहन है? मैं तो यही देना चाहूँगा कि जैसे आजकल क्या है ना, काफ़ी वेस्टर्नाइजेशन हो गया है, लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं ज़्यादा, तो मैं उसी के अगेंस्ट हूँ। मैं अपने कल्चर पे ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ। जी, मुझे लगता है कि सबसे अच्छा उदाहरण हम खुद बन सकते हैं अपने पहाड़ के लिए। हम दूसरों को तभी कुछ सिखा पाएंगे जब हम खुद उस बात का अनुसरण करें। तो जब हम अपने पहाड़ पर जाएं और वहाँ अगर स्वच्छता और जो वहाँ की देवभूमि है उसको एक टूरिस्ट स्पॉट ना समझ के हम उस देवभूमि को पूजें और उसको उसी, जिसे कहते हैं, उसी भावनाओं के साथ वहाँ रहें, तो मुझे लगता है हमें देख के बहुत सारे लोग अपने आप ही उसका अनुसरण करेंगे। जैसे हम कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम, एक ये कहावत है, तो जैसा हम खुद करेंगे वही हमारे बच्चे सीखेंगे, उसी तरह से हमें देख के वो भी वैसा करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रयास हर इंसान का एक इंडिविजुअल प्रयास होना चाहिए, तो शायद हम अपने पहाड़ को बचा पाएँ। उत्तराखंड मेरी थाती और माटी से ओंकार सिंह कोहली इस वक्त पे नेहरू स्टेडियम में यूका सीनियर अवार्ड में, और वहाँ पे काफ़ी उत्तराखंड के युवा आए हुए हैं। और
आने का कारण क्या होता है उनका, मैं उन्हीं से पूछूंगा पहले कि आप यूका में जैसे आते हैं तो यूका को आपको क्या अच्छा लगता है, क्या लगता है उसमें? युवा मतलब ये अपना संस्कृति के लिए थोड़ा लोग बाग आना ही चाहिए, अपनी संस्कृति है उसके लिए आगे आना चाहिए। बाकी थोड़ा गाना और ये नए नए लोग नई नई चीज़ें देखने मिलता है तो अच्छी चीज़ है। आप वैसे रहते कहाँ पे? इधर गाज़ियाबाद में ही। गाजियाबाद में रहते हैं। पहाड़ से कौन सी जगह से? पहाड़ हमारा पड़ता है, अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखा जाए तो हमारा अल्मोड़ा पड़ता है, जी बट हमारा नियरेस्ट मतलब हमारा बेसिकली दुशांत में आता है। जी। तो हमारा कल्चर वैसे गढ़वाल से आता है, बट डिस्ट्रिक्ट वाइज हम अल्मोड़ा के आते हैं। आप का जन्म हुआ गाजियाबाद में हुआ या फिर अल्मोड़ा में ही हुआ? जन्म यहीं हुआ था, यहीं जन्म भी हुआ। हुआ है, सब कुछ यहीं हुआ है। बस यही है कि कभी जैसे गर्मियों की छुट्टी में हाँ। और वैसे उस टाइम पे गाँव जाते हैं। बाकी सब कुछ दिल्ली में ही रहा, तो पढ़ना आपको लिखना। पहाड़ कैसा लगता है? पहाड़ अपने आप में पहाड़ एक मतलब अच्छा ही है, जो आदमी पहाड़ जाएगा, पहाड़ में रहेगा तो वहाँ की हवा पानी बाकी मेरे पास, हाँ वो सब चीज़ ही है पहाड़ में, और क्या है। लेकिन जैसे हमारे पहाड़ के जो नौजवान यूका या कौथिग में आते जाते हैं तो क्या हमारे पहाड़ के अन्य युवा भी इसी तरीके से सोचते हैं कि हमें पहाड़ की सभ्यता, विरासत, संस्कृति जो हमारे माता पिता ने हमें दे रखी है, हम उसे आगे कंटिन्यू रखें? वैसे कंटिन्यू रखना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जो हमारे पिताजी को पता है, जो हमारे दादा लोगों को पता था, शायद उसका 10% कम होते 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 वो तो चीज़ें देखो समय के साथ नीचे गिरती ही जाएंगी। आप उसको उस लेवल तक का कभी नहीं रख पाओगे। कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे माँ बाप को भी नहीं पता। बिल्कुल सही बात। अब उसके बाद कई चीज़ें अब ऐसी बची है जो हमें भी अब धीरे धीरे नहीं पता, तो वो चीज़ें तो साथ के साथ कम होती जाएंगी। पर हाँ ठीक है। लेकिन मैं एक आप जो युवा हैं, जो भी युवा यहाँ आए हुए हैं, मैं उसके मुताबिक आपसे यही पूछना चाहूँगा। देखिए, एक समय था कि हमारे पहाड़ के जो बुजुर्ग थे उनको उतना नॉलेज नहीं था, उन्होंने अपनी रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली या बाहर निकले। उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों को पाला पोसा, बड़ा किया, अच्छे स्कूलों में पढ़ाया। लेकिन आज मुझे लगता है कि हमारा युवा, जो उत्तराखंड का युवा है, उसको ही बागडोर संभालनी चाहिए। शायद हमारे युवाओं को ज़्यादा पता है पहाड़ के बारे में। तो आप क्या मानना है? युवाओं को पता है, मतलब देखो बेसिकली क्या है बात कि पता होना और किस लेवल का पता होना उसमें फ़र्क है। अभी ठीक है, लोगों ऊपर ऊपर से पता है, लोग 4 दिन 6 दिन वाले हैं, मैं जो है वो है, लोग 4 दिन 6 दिन वाले हैं, जाते हैं एंजॉय करते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर कोई युवा है जो 1 महीने 2 महीने 3 महीने से ज़्यादा रह ले, तो हाँ मैं शायद मान सकता हूँ कि वो अच्छा उम्मीदवार है आपके सवाल का जवाब देने के लिए, जिसको एक्चुअली में पता है। अब 2 दिन 4 दिन 6 दिन वाले तो आपको यही बता पाएंगे कि हाँ जी ऐसा था वैसा था, गाँव में अच्छा लगा, घूमे फिरे, इधर उधर देखा। बाकी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, देखो वो चीज़ें तो फिर वो राजनीति में चली जाती है, वो तो अलग है, वहाँ तो नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं आपकी इस बात से संतुष्ट हूँ कि जो 1 2 3 महीने वहाँ रहेगा तो उनको वहाँ के आबो हवा, रहन सहन, खान पान और जो समस्याएं हैं उसके बारे में पता चलेगा। 4 दिन में जाने से किसी को पता नहीं 4 चलेगा। दिन तो आपको कोई भी खिला देता है। 4 दिन तो बिल्कुल। अगर हम अपने गाँव जाएंगे तो 4 दिन हमें कोई न कोई भी चाचा खिला देगा, ताऊ कोई भी खिला दे। 4 हाँ। दिन खाना पीना रहना कोई बड़ी बात नहीं होती। और गाँव में मतलब उत्तराखंड ऐसी जगह है, आप लोग जाओगे तो प्यार ही हर कोई मिलेगा, प्यार प्यार ही करेगा, मिलेगा। प्यार ही तो वो तो 4 दिन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। पर जब आप लंबे समय के लिए जाओ, लंबे समय के लिए वहाँ तब वहाँ का समझो, तो वो आदमी बता सकता है कि भाई कहाँ दिक्कतें बहुत हैं। दिक्कतें देखो, सबसे पहले अगर आपकी बेसिक नीड ही नहीं पूरी हो पा रही है, पढ़ने बच्चे अभी भी आज मतलब कई ऐसे स्कूल हैं कि एक बच्चा है और 3 मास्टर हैं उसके ऊपर, ऐसे भी स्कूल हैं। बिल्कुल। तो वो चीज़ भी है। और कहीं ऐसा है कि बच्चे पढ़ने की इच्छा रखते हैं पर बच्चों को जाना पड़ता है कहीं कहीं दूर। तो ऐसा नहीं है, सरकार अपनी तरफ से कर रही है, कोशिश कर रही है, पर अब वो उसमें फिर मैं आपकी बात को, जो आपने बोला, सारी बातें मैं आपकी एक्सेप्ट करता हूँ। सही कहा आपने कि पहाड़ में रहने वाले को ही वहाँ की समस्याओं के बारे में पता होगा और वही उसका निदान भी निकाल सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है, जहाँ तक युवा जब एक अच्छे स्कूल से पढ़ के निकला है, जब वो शहर में पढ़ा है, पढ़ने के बाद उसे काफ़ी नॉलेज हो जाता है, तो उसके मुताबिक वो जो है जब अपने माता पिता से उस पहाड़ की कंडीशनों को जानता है
कि क्यों वो पलायन कर गए। तो मेरे ख्याल से वो युवा अपना योगदान दें, जैसे कि हम बात कर रहे हैं आज के टाइम में मूल निवास, भू कानून या और चीज़ों को लेके। अगर ये चीज़ें हमें नहीं मिली, बाहर वालों को मिल रही है वहाँ पे, तो हमारा अपना अस्तित्व कहाँ है? बात यहाँ भी आती है। अस्तित्व की बात तो देखो देखो ज़मीन हमारी, सब कुछ हमारा, वो तो आप सही कह रहे हो। मूल निवास वाली चीज़ गलत भी नहीं है, होनी भी चाहिए, बिकॉज बाकी राज्यों को भी मिला है। और ठीक है, अभी आप देखोगे कई पंजाबी ब्लॉगर्स हैं, कभी मतलब बहुत से लोग हैं जो वहाँ जाके, पर चीज़ ये नहीं होती। देखो क्या है ना, मूल निवास मिल जाएगा, पर उस ज़मीन जो, अगर आपकी ज़मीन है आपके पास, उसके बाद आप उस पर देखो किसी भी चीज़ में पैसा लगाओगे, पैसा होना चाहिए तभी आप जो, एक मैंने वो पंजाबी ब्लॉगर देखा था, तो उस बंदे ने अपना पैसा लगाया, अपने रिटायरमेंट में पूरा पैसा। आज की डेट में आदमी रिटायर हो रहा है तो वो देख रहा है कहीं पे मैं यहाँ मकान ले लेता हूँ कहीं, तो नहीं है, इच्छा ही नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, अगर 100 हैं तो 100 में से 40 लोग भी, शायद 40 भी, मैं शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ, बिल्कुल। और हम नौजवानों तो छोड़ो, नौजवानों तो यहाँ दिल्ली में रहा, पर जो हमारे माता पिता जिनका जन्म हुआ है वो भी वहाँ, वो 100 में से 40 लोग भी, मैं आपको बोल रहा हूँ, जाने को तैयार नहीं होंगे। वो बोलेंगे क्या खाना है, क्या पकाना है, क्या रोज। तो उन्होंने तो जीवन का, उन्होंने तो वो कष्ट काटा है, वो कष्ट काटने के बाद भी अगर उनके मन में अभी भी वो विचार है, हमने तो वो कष्ट देखा भी नहीं जो कष्ट लोग उन लोगों ने देखा है। तो अगर उन लोगों ने वो कष्ट झेलने के बाद अगर वो लोग ऐसा कह रहे हैं कि मतलब हम नहीं कर पाएंगे सर्वाइव, साहब मतलब वो कहने का मतलब ये ना कि सर्वाइव करना मुश्किल है। पहले कहेंगे कि जी हाँ हमें 10,000 भी मिल जाते तो हम रह लेते, और अगर हम बोलेंगे चलो 10,000 ले लो, चलो हमने कहा 10,000 भी देते हैं, फिर बोलेंगे हम क्या खाएंगे, क्या तो वो चीज़ें हैं। वो अब वो जिन्होंने झेला है वो खुद दोबारा नहीं झेलना चाहता, तो कोई नया आदमी क्यों जाएगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौरव। गौरव जी ने जो बात बोली है, मैं समझता हूँ कि जितने लोग आज हमारे मैदानों में उतरकर, सड़कों पे उतरकर हम आंदोलनों की बात करते हैं, मेरे ख्याल से इस शब्द को हमारे हर युवा को समझना जरूरी है। जो गौरव जी ने बोला कि जो लोग कष्ट खाने के बावजूद पलायन कर गए, पलायन करके वापस नहीं जाना चाहते, तो फिर ये लड़ाई किस लिए, किस चीज की मांग, किसके लिए? कौन उत्तराखंडी? सब उत्तराखंडी तो बाहर हो चुके हैं। तो बेहतर है कि हम पहले सही चीज को पहचाने, हम लड़ाइयाँ लड़े उस चीज के जो जरूरत की चीजें हैं वहां पे। सबसे पहले वहाँ के जो स्कूलों की बात होती है, जैसे बोला कि एक बच्चे पे 3-3 टीचर है, कई जगह तो ऐसे है कि 10-10 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर बच्चों को पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता है। तो पहले उन बुनियादी जरूरतों को हम ठीक करें, अस्पताल वहाँ के ठीक करें। जायज़ सी बात है, जब ये चीज़ें सही होंगी तो हमारा हर पहाड़ी उधर की तरफ रहने के लिए जाना चाहेगा रिटायरमेंट होने के बाद। आप कई जगह भी गए हैं? मैं इंद्रपुरन बिटिन छुई हूँ। हाँ, मैं टीर गढ़वाल चंबा। आप ये कार्यक्रम में पहली बार आए? ना, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, पहली भी बुले छो पर मैं नहीं आई हूँ। अच्छा। तो फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं। तो आपका मतलब पिछला 2 साल बेटी पता चली कि यंग उत्तराखंड सीनियर अवार्ड। हाँ हाँ जी बिल्कुल। तो आप तक चलो यंग उत्तराखंड सीनियर अवार्ड में जो कार्यक्रम हो में क्या महसूस होती पहाड़ की के चीज? हाँ, ये हर क्षेत्र में सबसे बड़ी हम ते बहुत गर्व है बात च कि हमारा उत्तराखंड में हर क्षेत्र में बहुत उन्नति चुवणी, तो बहुत उन्नति इन चुवणी। पलायन तो खैर मेन मुद्दा च ना, तो वहाँ का वास्ते मैंने बोल दो के लिए कि एक अवार्ड फंक्शन च। हाँ, तो ये संस्कृति जो बच्चा छन हमारा ये धरोहर ते अग्ने छन बढ़ोना, तो वहाँ का वास्ते बहुत नमस्तक छो। मैं बहुत खुश छो के लिए कि मैं तो बहुत उम्र समाज सेविका उषा मम गई छो। मैं बिल्कुल आपको अभिनंदन च, और बहुत खुशी होंदी प्रोग्राम देखी थे जो बच्चों ने तैयार करी, हर एक चीज़ बड़ी तरीके से, डिसिप्लिन से, तो वो बहुत अच्छी लगी। और इन भी हम चाहना कि अगले बच्चा हमारा हर चीज़ में संस्कृति के अलावा हर क्षेत्र में और भी ज़्यादा उन्नति करा। और ये जो पलायन च हमारा उत्तराखंड में, तो ये ते रोकना वास्ता भी कुछ कदम उठाए चंदन। और ख़ासकर जो हमारा ये, मैं थोड़ा इन भी दुखी छूँ कि लेकिन जो कृषि हमारे जो च और वख बहुत मतलब निराश हों देखी थे कि मतलब इतना लोग मेहनत करदन के लिए कि इन नहीं करदन, इन नहीं जानन कि वख जो बांदर बाघ वो समस्या बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ का वास्ते भी मैं यंग सी
ये आपका चैनल का माध्यम से अपील कर दूं कि वहाँ का वास्ते भी कुछ सोचूं चाहूँ जरूर। जी बिल्कुल, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ कि आप मेरे ख्याल से जब तक मैं लोग जी जी बचपन से आते पहाड़ में ही बिताए हो, जी जी चाहे वो 12 साल की 15 साल है उम्र जी तक जी की जी जो- और जो एक आपको जो टाइम छो मतलब कि 70 से पहले की लगभग जी बात जी जी बोलो मैं, जी जी तो वे टाइम पर और अब मुझे बहुत परिवर्तन हुए गया। जी जी बहुत परिवर्तन लेकिन हुएगी। जन कि हम सीने अवार्ड की बात करना चाहिए मुझे, जी जी फिर जी हम कला की भी बात करना और भी चीजों की बात करना, एक तरफ मैं और बात कर दूं कि पहाड़ का ज्यादातर युवा ये कार्यक्रम तो देखना कौन है। हाँ जी जी तो क्या जब यो कार्यक्रम ते देख दन यके की संस्कृति पछाण देन जी 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 तो क्या ये मूव निकला अपना पहाड़ की तरफ कभी ना कभी? ना मेरे ख्याल से ये भी बहुत अच्छू संदेश जान दो हाँ कि अगर ये एक देखदन जन अपनी संस्कृति तो नेचुरल कखी भी वो अपना गीत सुनदन, पहाड़ी गीत सुनदन, चाहे देशभक्ति से, चाहे मैती, चाहे मतलब बुजुर्ग या मतलब मैं बेबू बुजुर्ग जो भी छन जो भी होला हाँ दादा उनका हाँ मतलब ऊ से जो बिलोंग करदन गीत तो वो जो सुनदन तो जरूर मेरे ख्याल से खिंचाव होंदो और वो तय भी संदेश मिल दो ये देखे तय और मिलियो चेंदो तो ये बहुत अच्छी पहल च। लेकिन संस्कृत के अलावा मेरी फिर अपील च कि केलदन हर क्षेत्र में युवा तय अग्नय बढ़ियो चेंदो। नहीं बिल्कुल, मैं आपसे ये भी बात पूछना चालू क्या क्योंकि देखो हमारो जो बचपन छो जी जी पहाड़ छो जी हमारा टाइम पर वो अलग छो, हम खुद मेहनत करी थे बिल्कुल बिल्कुल सगोड़ा सिंचिन हाँ हम उन्होंने पुंगड़ा सिंचिन बिल्कुल बिल्कुल वो हल लगाई बिल्कुल। उसके बाद हमारे चाह घर पर 10-10 होता है एक परिवार में हाँ बिल्कुल 7-8 बच्चे हाँ होते हैं वे टाइम पर बिल्कुल बिल्कुल अब घर 2 बच्चों से ज्यादा कोई मतलब बिल्कुल हम तो हमारे 2 बार कहानी में क्या हाँ हाँ लेकिन ले वे का बावजूद भी वे धरती थी वे खाती थी वे माटी सी जी हमारा परिवार पले जी जी आज हम वो पुंगड़ों थे बिल्कुल बिल्कुल बांझा करिए बांझा करिया हाँ वो भी बहुत तो तकलीफ आप तक क्या लग दू कि जो हमारी थाती और माटी जो हमारे बुए बाबू हम तक सौंपी है जी 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 वो धरोहर हाँ वो धरोहर हाँ जब वे ते हम वापस अपना बच्चों तक सौंप सकला बिल्कुल क्या बिल्कुल लग दो आप ये हम तय कोशिश करी चाहती सबूत है जो हमारा एज का उम्र का लोग छे ना और अपनी संस्कृति का साथ साथ ये चीज़ भी हम बचाउण च जो अपनी हमारी धरोहर च जो हमारा अपरा पूर्णा अपरे आब हवा जन चीड़ का पेड़ बहुत कुछ वो होणु च बांध छन पड़ना जी जंगल हमारा और क्या बोलते हैं, आग से लगनी वक्त तो ये मैं फिर युवा तय अपील कर दूँ कि उनको मतलब ये मैसेज भी देने में होता है कि ये भी चीज़ लेते चला साथ में तो आपका दगड़ा माँ हाँ मेरे दगड़ा माई आप ही बतौला आपको परिचय नमस्कार, मैं अंजू भंडारी और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं 3-4 साल हुए में थे तो मैं जो यो यंग उत्तराखंड से अवार्ड थे अटेंड करना छो और मैं थे ये बहुत खुशी की बात है कि यन अवार्ड मतलब उत्तराखंड वालों हमारा बारे में यन सोचे क्योंकि मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ तो अभी हमारी एक फिल्म भी लगी है असगार और द्वारका मॉल में लगी है ब्याज बटिन लगी है हाँ हाँ तो आप सब ती मेरे यही प्रार्थना है कि मैं फिल्म तो जरूर देखे आना और जन मैं बात सुनूँ छो आप की ना प्लान वगैरह ये बात तो मेरे ख्याल से जो पिक्चर का माध्यम से भी हम लोग प्लान रोक सके छन वे में भी कुछ ये तरह सब्जेक्ट में फिल्म बनाना चाहती है ना और मैं तो बहुत सौभाग्यशाली चूँकि मेरे जो मैच आज तक वखा लोग बाहर नहीं गए अच्छा क्या जगह हमारे जो रुद्रप्रयाग अच्छा रुद्रप्रयाग हाँ अब जानी बुनाजा बांझा बुंझा पड़िया लेकिन हाँ वक भी हमारे कुछ कुछ खेत तब बांझा पड़िया छन हाँ लेकिन काम अभी चल रहा है। हाँ बहुत तो जब ये आप यन क्वेश्चन पूछना है ना तो मैं यन ध्यान आए अरे मेरे तो मैं तो पुंगड़ा था हरियाणा भरा रहता क्योंकि हमारे आप थोड़ा सी टोकड़ू छो कि आप जी। जब आपकी ये फिल्म असगार लगी थी देहरादून में जी जी तो मेरे दिमाग में छो कि जब मैं जालू वे दिन डायरेक्टर था आप लोग बताइए कुछ लोग कलाकार होते हैं जी असगार को मीनिंग क्या है क्या क्योंकि आज हमारा बोली भाषा का शब्द तो खत्म नहीं है बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोल असगार जो वर्ड असगार मेरे ख्याल से असगार बड़ा अजीब और गरीब शब्द है नहीं हम तो गढ़वाल छन तो हम तो पता चला असगार थोड़ा हाँ असगार जो शब्द है, हम जब असगार बोला ना हाँ। इस समय हमारा पूरी पटेल सब कुछ
हाँ सही बहुत बोल या मेन जो बोले मेन मीनिंग मतलब इधर खतरनाक शब्द जियो हाँ, है ना खतरनाक हाँ आपकी नजरिया में हाँ। वो असगार जो वर्ड क्या है? बस आपन जन बोले कि मतलब कि बिल्कुल ही खत्म छ हाँ। तो वही मतलब जो है शराब चाहिए मतलब कि श्राप। पूरी मतलब जो भी कोड़ी या मोह सब बर्बाद हो जान वे मतलब यही छ तो बस मैं यही बुन चाहूँ लेकिन मेरे जो ससुराल छ और खुशी की बात यह है कि वो भी मतलब कुछ कुछ लोग तो खेती बाड़ी करते छन पर साथ ही हम भी हमारे भी मतलब 6 भाई छन मेरा हस्बैंड वगैरह तो वो अभी एक मकान बनाए वो गाँव में जाते अभी उन मकान बनाए और अब आप यकीन नहीं करा कि मेरा मन कर दो कि मैं वक्त जाऊँ तो बल्कि मेरा हस्बैंड बना रहा था कि अभी चल अभी मैं जा नहीं सकूँ क्योंकि अभी एक बरसात वगैरह होनी चाहिए ना तो बटा उटा टूटना रहा लेकिन अब मैं जन नयो बच्चों ते भी देखणु छूँ उते भी बहुत शौक हुए कि हमारा पर गाँव जान खुद मेरे ससुराल में मकान बने तो मेरे बच्चा खुद जान चाहना छन वक भी ना तो मतलब अब बहुत बदलाव है बल्कि आजकल बच्चा जो है वो गढ़वाल भी सीखना चाहना छन तो मेरे ख्याल से ये जो पलायन च धीरे धीरे अब हम तो रोक नहीं सकता तो मेरे ख्याल से जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो जरूर रोके तो बस ये बात दगड़ी में आप और बात समाप्त कर दूँ बहुत बहुत धन्यवाद आपको जय भारत जय उत्तराखंड बेटे क्या नाम है आपका? मेरा नाम दित्या है। कहाँ रहते हैं? मैं दिल्ली में रहती हूँ बदरपुर। अच्छा, उत्तराखंड कहाँ से हैं? उत्तराखंड में हमारा गांव का नाम हड़ाड़ा तड़ियाल है। वाह क्या बात है, आपको याद है गांव का नाम? कैसे पता चला आपको गांव का नाम? मुझे बताया तो भैया ने बताया आपको? नहीं नहीं कोई बात नहीं, रहने दो, या तो आगे आओ आपको आपके भैया ने बताया आपके गांव का नाम। हाँ। गए भी हो गांव में? हाँ। देखा है गांव कैसा होता है? उधर काफी पहाड़ और पेड़ पौधे हैं और मैंने बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, दिल्ली में और पहाड़ में क्या अंतर लगता है? बहुत अंतर है। क्या अंतर है? जैसे कि दिल्ली में कम पौधे पेड़ हैं। हाँ? उधर काफी सारे पौधे पेड़ हैं। तो आप कहाँ रहना पसंद करते, पहाड़ में या दिल्ली में? मुझे गांव में रहना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कमी क्या लगती है गांव में? कमी कुछ नहीं लगती। कुछ कमी तो लगती होगी, नहीं लगती। ऐसा माहौल तो दिखता नहीं होगा आजू बाजू में, इतने सारे लोग आते जाते, दुकानें। दुकान तो मैंने देखी है उधर, मेरी दादी की दुकान है उधर। अच्छा, तो गांव अच्छा लगता है आपको? हाँ। आपकी मम्मी साथ में? आप कहाँ रहते हैं यहाँ पे? बदरपुर बॉर्डर। पहाड़ में कितनी बार आना जाना होता है आपका, साल में या 2 साल में 3 बार? साल में 1-2 बार। अच्छा, तो जो पहाड़ के जो लोग हैं, जैसे प्रोग्राम्स होते रहते हैं दिल्ली एनसीआर में कहीं भी, तो आप उसमें जाते हैं अधिकतर या कभी कभी जाते हैं? जो नियरेस्ट प्लेस होता है वहाँ मैं जाती हूँ। वहाँ जाते हैं, लेकिन आपको कैसे लगता है? अच्छा लगता है कि अब जब से सोशल मीडिया आया हमारा कल्चर और ज़्यादा डेवलप हो गया और ज़्यादा बढ़ गया है, लोग जानने लगे हैं। आज आप अदर यहाँ, स्टेट के लोग भी जानते हैं। हाँ, अदर स्टेट के लोग भी Yes, जानने वो like लगे करना हैं। पसंद करते हैं। वही बात मैं जानना चाह रहा था, हाँ जी। चाहे हम महाकौथी की बात करें, हाँ जी, हाँ जी। चाहे हम यंग उत्तराखंड सीने अवार्ड की बात करें, आप यहाँ पे आए हुए तो आपको ऐसा क्या अनुभव होता है, क्या अलग सा महसूस होता है बाकी प्रोग्रामों से हटके? कि ये है कि हमारा कल्चर काफ़ी स्प्रेड हो गया है, फैल गया है और रियलिटी है ये। नहीं बोलिए बोलिए बोलिए। और मतलब ये लगा लो पहले कोई नहीं जानता था, पहाड़ी लोग गढ़वाली लोग हमारे सब कंफ्यूजन में रहते थे, अब खूब मतलब खूब इंजॉय करते हैं लोग। देसी लोग भी पहाड़ी सॉन्ग में खूब इंजॉय करते हैं। आप कोई ऐसा गढ़वाली गाना जो आपको पसंद है, बेड़ू पाको आप गा सकते हैं? बेड़ू पाको बरमासा, बेड़ू पाको बरमासा, मेरी सैला। आपका क्या नाम है? हाँ जी, मेरा नाम जी बिष्ट है। कहाँ रहते हैं आप? मैं बदरपुर रहती हूँ। बदरपुर में ही रहते हैं। तो आप इस कार्यक्रम में पहली बार आ रहे हैं उत्तराखंड सीने अवार्ड में, या पहले भी कभी आ चुके हैं? मैं इसलिए और फर्स्ट बार ही आई हूँ। फर्स्ट बार आए हैं। तो बाकी आपको जो नज़दीक जो प्रोग्राम होते हैं उसमें जाते रहते हैं। अच्छा, तो मतलब इसके बारे में आपको पहले से पता था कि हर साल होता है? नहीं, इतना तो पता नहीं था। नहीं मालूम था, इस साल ही पता था। इस बार आपको पता चला तो आप यहाँ पे आ गए। तो आपके साथ बच्चे आए हुए हैं आपके? आए हुए हैं।
अच्छा, तो आप पहाड़ में कितनी टाइम जाते हैं? साल में, 6 महीने में, या 2-3 साल में, 5 साल में? अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि जो पहाड़ की जो स्थिति आज, हमारा जो पहाड़, जो मैं गढ़वाली हूँ, बोलो गढ़वाली बिंगदा ना आप लोग? अच्छा, कुमाऊं से, चलो कोई बात नहीं, सॉरी, मैं आपसे गढ़वाली बोल सकता था। तो कुमाऊं का कौन सा क्षेत्र है आपका? अल्मोड़ा से विक्यासैन से। तो आपको पहले जो पहाड़ था हमारा उत्तराखंड, थोड़ा एक मिनट खींचना, जो पुराना उत्तराखंड था हमारा, उसमें और अब में क्या अंतर महसूस होता है? पहाड़ की बात कर रहा हूँ। जहाँ तक ये कि पहले तो इतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन अब तो काफ़ी सुविधा हो गई है। हाँ। पहाड़ में भी हर चीज़ में, जैसे दुकान नज़दीक हो गए, मार्केट नज़दीक हो गई, गाड़ियाँ जो भी है, मतलब हर चीज़ का। मतलब पहले से आपको सुविधाएं महसूस लगती हैं कि हो चुकी है? हाँ, जैसे पानी का काफ़ी वो होता था, पहले दूर दूर से लाते थे लोग, तो अब घरों में आ गए सब नल पानी का। आपका खैर अपना अनुभव होगा, बट मैं जितना अनुभव करता हूँ, जितना देखा है, मैं किसी भी सरकार की बुराई नहीं करता, नहीं करना चाहता, और जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उसकी बड़ाई करने में पीछे भी नहीं हटूंगा। तो हम बात करते जैसे कि पहाड़ की बात करें, घर घर नल, घर घर जल, लेकिन अभी तक वो पहाड़ में नहीं पहुंच पाया है, नहीं पहुंच पाया है। नल लगे हुए हैं लेकिन जल है नहीं। तो इसमें हमारे पहाड़ी जो है, हम बात करते हैं चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, मैं जाति उसमें नहीं जा रहा हूँ, जो वर्गीकरण नहीं कर रहा हूँ कि किसी जाति में, किसी दल में, बट हमारे 24 साल में जो भी सत्तासीन वहाँ पे रहे, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उन लोगों ने, आपको क्या लगता है, क्या परिवर्तन करने का कोशिश की है या करके दिखाया है? परिवर्तन कर रखे हैं, बहुत कर रखे हैं, लेकिन कई ऐसा होता है कि सरकारी काम में थोड़ा टाइम लगता है, तो धीरे धीरे हो रहा है विकास। तो बाकी इतना तो मुझे भी नहीं पता, बाकी कई कई जगह तो सुविधा हो गई है, कई जगह हो चुकी है। बिल्कुल। कोई आपका कुमाऊनी गाना या पहाड़ी कोई सा भी गाना जो आपको अच्छा लगता हो? सॉन्ग मतलब आते नहीं है, थोड़ा थोड़ा एक लाइन, एक दो लाइन जो भी है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन पहाड़ियों को जो पहाड़ी दिल्ली एनसीआर में रहते हैं? एक मिनट, एक कहना चाहूँगी कि अपना कल्चर हम लोगों को पता होना चाहिए, और चाहे गढ़वाली हो चाहे कुमाऊनी हो, तो हम सबको पता होना चाहिए अपने कल्चर के बारे में। बस मैं आज के आने वाली जनरेशन को जो है, मतलब यही बोलना चाहूँगी कि सबको पता होना चाहिए अपने कल्चर के बारे में। बाकी हम तो गाँव से हैं ही, हमको पता है। जी बिल्कुल, मुझे जो अच्छा लगा कि जैसे आपकी बिटिया थी, आपकी बिटिया ने बोला कि गांव का नाम, उसे गांव का नाम याद है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो पहाड़ की तरफ सोचते हैं बच्चे। तो जो इतना छोटा बच्चा अगर आज सोच रहा है, तो जाहिर सी बात है जब वो अपने होश संभालेगा, 18, 19, 20 साल की उम्र में होगा, तो बच्चा उधर की तरफ जाने की कोशिश भी करेगा। तो एक अच्छा ही है कि हमारे बच्चे उधर की तरफ को बदल रहे हैं कि हम अपने पहाड़ की तरफ जाएं। क्या है ना, ऐसे तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक दिक्कत मुझे जो लगती है वो है कीड़े मकोड़े बहुत होते हैं, तो वो थोड़ी दिक्कत मेरे को देते हैं, क्योंकि मेरे को थोड़ा कीड़ों से वैसा है ना। और बाकी तो पहाड़ है, बेस्ट जगह वही टूरिज्म के लिए हो गया, या फिर धाम हो गए हमारे उत्तराखंड के कई सारे प्रसिद्ध, पंचधाम, वो पंचबदरी हो गए, और फिर पंचप्रयाग हो गए, ये सब। अब बाकी तो सब बढ़िया पहाड़ में। आपको कितना अच्छा लगता है पहाड़, और यहाँ में क्या कौन सी जगह अच्छी? मेरे को तो पहाड़ी अच्छे लगते हैं। अच्छा, पहाड़ ही अच्छे लगते हैं। उसका कारण क्या है कि पहाड़ ही अच्छे लगते हैं? एक तो हो गया कि नेचर काफ़ी हुआ पहाड़ में, दूसरा एक हमारा खुद का कल्चर हुआ वहाँ पे। जैसे यहाँ पे दिल्ली में क्या है ना, काफ़ी गर्मी भी है, फिर वहाँ फिर भी ठंडा रहता है, और तो क्या, फिर आज का प्रोग्राम देख के आपको कैसे लगा? मज़ा आया, काफ़ी अच्छा था। क्या लगा काफ़ी खास तो ये था कि हमारे कई सारे जो प्रसिद्ध गाने हैं वो गाए गए थे, और फिर अवार्ड्स दिए गए सबको जो कार्यकर्ता हैं,
तो आपको कैसा लगा कि जो अवार्ड दिए जा रहे हैं लोगों को जो अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे पहाड़ की सभ्यता, रीति रिवाज, इन सब चीज़ों को आगे ला रहे हैं, तो आपको कैसा लगा? ये सही है क्योंकि पहले जो मेनलैंड इंडिया है वहाँ के लोग नहीं जानते थे क्योंकि तब हमारा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा था। बहुत बढ़िया। तो और हमारे यहाँ की आबादी कम थी तो फिर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन जब से उत्तराखंड अलग स्टेट बना और फिर पलायन भी हुआ तो उसकी वजह से हुआ ये कि पूरा जितना भी नॉर्थ बेल्ट हो गया, हिंदी बेल्ट हो गया, इनमें हमारा कल्चर काफ़ी फेमस हुआ। लेकिन बेटा पलायन का कारण क्या लगता है आपको? कुछ लगता है? मेन कारण यही है कि जॉब्स हो गया, फिर हमारे उत्तराखंड में हिमाचल जैसे भूमि वाले लॉज भी नहीं है ना, इसलिए ये भी हुआ एक कारण। आप क्या संदेश देना चाहोगे अपनी उम्र के लोगों को, अपने मैं जो पहाड़ के जो हाँ भाई बहन है? मैं तो यही देना चाहूँगा कि जैसे आजकल क्या है ना, काफ़ी वेस्टर्नाइजेशन हो गया है, लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं ज़्यादा, तो मैं उसी के अगेंस्ट हूँ। मैं अपने कल्चर पे ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ। 12वां यंग सिने अवार्ड है, आपको कैसा लगा? क्या इसमें और कार्यक्रमों से हटकर क्या है? जी, ये 12वां यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड्स है और ये मेरी खुशनसीबी है कि मैंने इस कार्यक्रम में पहली बार परफॉर्म किया। अक्सर मैं इसको इंटरनेट पे और सोशल मीडिया पे इसके लिंक्स देखा करती थी, पर इस बार मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने इस पे शिरकत की और मैंने परफॉर्मेंस भी करी। तो बहुत ही हर्ष का विषय है हमारे लिए और सबसे अच्छी बात ये है इस कार्यक्रम की कि देवभूमि के जितने भी जगमगाते सितारे हैं, संगीतकार, लेखक, जितने भी गुणीजन हैं, वो यहाँ एक साथ उपस्थित होते हैं और कुछ हमारी यंग प्रतिभाओं को और कुछ हमारे जो लेजेंड्स हैं, वो एक साथ एक ही मंच पर परफॉर्म करते हैं और इतने दिग्गज जो हमारे उत्तराखंड भूमि ने हमें दिए हैं, इतना टैलेंट हमारे पास में है, तो उन सब के लिए यू का एक बहुत अच्छा शोकेस है और सबको बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित करता है, तो अपने आप में ये एक परिपूर्ण है। जी, कि हम पहाड़ की संस्कृति, विरासत, परंपरा, संस्कारों की बात जो करते हैं जी, हर मंच पे जाकर, जी, जी। लेकिन क्या हम इससे हम अपने पहाड़ को बचा पा रहे हैं? क्या हमें करना चाहिए? आपका क्या ओपिनियन है अपने पहाड़ को वापस वैसे लाने के लिए जैसे हमें हमारे माता पिता? जी, मुझे लगता है कि सबसे अच्छा उदाहरण हम खुद बन सकते हैं अपने पहाड़ के लिए। हम दूसरों को तभी कुछ सिखा पाएँगे जब हम खुद उस बात का अनुसरण करें। तो जब हम अपने पहाड़ पर जाएँ और वहाँ अगर स्वच्छता और जो वहाँ की देवभूमि है, उसको एक टूरिस्ट स्पॉट ना समझ के हम उस देवभूमि को पूजें और उसको उसी जिसे कहते हैं उसी भावनाओं के साथ वहाँ रहें, तो मुझे लगता है हमें देख के बहुत सारे लोग अपने आप ही उसका अनुसरण करेंगे। जैसे हम कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम, एक ये कहावत है, तो जैसा हम खुद करेंगे वही हमारे बच्चे सीखेंगे, उसी तरह से हमें देख के वो भी वैसा करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रयास हर इंसान का एक इंडिविजुअल प्रयास होना चाहिए, तो शायद हम अपने पहाड़ को बचा पाएँ। उत्तराखंड में थाथीर माटी को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।